केंद्रीय आलाकमान बूथ स्तर तक खुद समीक्षा करेगा। क्या जीतू पटवारी पर भरोसा नहीं है? कृष्ण करे तो लीला, हम करें तो पाप। जब 2024 में छतरपुर में प्रधानमंत्री जी पदाधिकारियों के लिए बैठक लेते हैं तो वाहवाही सब ओर से सुनाई देती है कि इतने वरिष्ठ नेता होते हुए आम कार्यकर्ताओं के साथ, छोटे पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, उन्हें निर्देश दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और अगर राहुल गांधी जी ऐसा करें तो विश्वास की कमी। तो अगर केंद्रीय नेतृत्व कहीं से भी, मुझे लगता नहीं कि चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई फ्रंटल हो या कोई मेन कांग्रेस हो, या एक दूसरे से सब चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपके यहाँ पर भी चैनल का जो भी वरिष्ठ कर्मचारी से लेकर जो एक छोटा कर्मचारी होता होगा, सब एक ही मकसद को लेकर काम करते हैं। जो भी हम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सही खबर, सही न्यूज जनता तक पहुंचाई जाए। सबके रोल अलग अलग होते हैं पर सभी बिल्कुल। मकसद सबका वही होता है। तो अगर राहुल गांधी जी आकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना चाहते हैं, ये हमने जब संगठन सृजन शुरू हुआ था तभी बताया था कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी खुद जीतू पटवारी जी ने संगठन सृजन का इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के लिए लिया है कि गुजरात के बाद आप मध्य प्रदेश से शुरुआत कीजिए। तो विश्वास की कमी वाला जवाब तो आपको यही मिल गया होगा कि राहुल लेकिन गांधी आपकी जी को पार्टी न्योता हिमानी दिया जी था। बार बार कहती थी कि कमलनाथ जी को फ्री हैंड है, सब कुछ वो कर रहे हैं, नियुक्तियों से लेके तब। तो क्या जीतू पटवारी को फ्री हैंड नहीं है? चलिए भरोसे की बात छोड़ देते हैं। क्या सेंट्रल कमांड वही सिस्टम आपके यहाँ भी लागू हो गया? वही मैं बता रही हूँ आपको कि हमने कुछ, जब 2024 में हम चुनाव हारे, आपने कहा, आपके चैनल्स पर डिबेट हुई और हर डिबेट में आप बोलते हैं कि हमें कुछ कुछ समीक्षा करने की जरूरत है, कुछ बिल्कुल। चेंजेस करने की जरूरत है। तो संगठन सृजन एक उसी चेंज के रूप में सामने आया जिसका गुजरात से पहली बार शुरुआत हुई। और खुद जीतू पटवारी जी ने इनिशिएटिव लेकर बोला कि हम मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर इसको लागू करना चाहते हैं। तो वो फ्री हैंड वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है कि जीतू पटवारी जी खुद संगठन सृजन का एक आदर्श स्थापित कर कर पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाकर देना चाहते हैं कि एक सबसे पिछली पंक्ति का कार्यकर्ता जो है वो भी राहुल गांधी जी के साथ कनेक्ट करेगा, अपनी समस्याएं बताएगा और उसकी रिपोर्ट भी ठीक सीधे केंद्रीय वरिष्ठ नेतृत्व तक जाएगी, ताकि उसको जो भी परेशानी आ रही है या वो अपने कार्य में अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन कर सके और उसको उससे शक्ति मिल सके। तो ना तो विश्वास की बात कहीं से कहीं तक सही है, ना फ्री हैंड की बात कहीं से कहीं तक सही है। बस एक संगठन सृजन जो अपने संगठन को मजबूत बस एक करने के लिए तरीका एक बदल काम दिया, था। पहले जिस तरीके से होता था अब उसको उस तरीके से कर लिया, जो कमियां बिल्कुल। आपने और दिखी दूसरी बात, उनको आपने दुरुस्त कर दिया। हम्म। एक सवाल आपने पूछा कि क्यों उज्जैन और रीवा, वो तो वाले हम्म। होता, क्यों मालवा, क्यों निमाड़, क्यों ग्वालियर चंबल, तो वो तो सब जगह होता। अब सवाल करते हैं दूसरी पार्टी के जो 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 बहुत सारी बातें कर रहे नहीं, हैं। रीवा तो पे देखिए, और बातें उज्जैन तो पर बहुत इसलिए सारी सवाल होती है, आया कि जैसे रीवा से बहुत सारी कमलनाथ आवाजें जी। उठ रही थी अजय सिंह राहुल भैया के रूप में। हाल ही में नूरी खान ने इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए कहीं इस वजह से तो नहीं चुना कि वहां पे थोड़ी ज्यादा दिक्कतें हैं तो वहां पे पहले दुरुस्त किया जाए? नूरी खान जो है, अभी आपने देखा होगा आसाम में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रभारी थी और वहां जीत हासिल की। कुछ पारिवारिक उनके निजी कारण है, उसका उन्होंने उल्लेख किया। उज्जैन तो वो अभी कुछ समय से है ही नहीं, आसाम के चुनाव में व्यस्त थी, तो उसका कारण उज्जैन नहीं है, आसाम ही है उनके इस्तीफे का कारण। और रही बात यह कि जो बातें कही जाती है, तो बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं बीजेपी के ये लोग। तो इसमें बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जिससे गले मिले या जिसके कंधे पे हाथ रखा वो निपट गया। तो बहुत सारे ऐसे फोटोज, वीडियो सोशल मीडिया पे हमने देखे हैं, पर हम इन बातों में विश्वास नहीं करते और बोलते भी नहीं है। आपने इन उज्जैन का लोगों का जिक्र कर स्टाइल दिया, है। रीवा का नहीं देखिए किया कि रीवा में क्यों? देखिए अजय सिंह राहुल देखिए भैया पिछले कुछ दिनों से लगातार किस तरह की बातें बोल रहे हैं, इस वजह से क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैं और बता दूं मैं फिर आपको, तो 19 तारीख को धार के दौरे पे हैं, फिर उसके बाद हम्म। 21 तारीख को इंदौर के दौरे पर हैं। तो वो तो हम्म। पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, तो ठीक आप है। कहीं का भी बोल लीजिए, वो वहीं का वहीं पे दौरा कर लेंगे। तो इसका हम्म। मतलब इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। सभी हम्म। नेता मिलकर 2028 के लिए ठीक है। एकजुट होकर अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं ठीक है। और लक्ष्य एक ही है, ठीक। 2028।